Welcome to Beep Brains News. अच्छा कल साहब, मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने डेल्टा के साथ मिलकर बड़ा इनक्रेडिबल प्रोग्राम चलाया था। यार वो बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम। मेरा जो एम बेसिकली माय एम वाज नाउ एंड स्टिल इज कि हमने बच्चों को एजुकेट करना है कि दे शुड बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड दे शुड बी देयर ओन बॉस। 40,000 स्टूडेंट्स को हमने एडवर्टाइज किया तफ्ता ने एंड वी गॉट इन्वेस्टेड अबाउट 40,000 स्टूडेंट्स इन 2 years। जी, बच्चों को पढ़ाया जिसमें डिजिटल मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग है, SEO, फोटोशूट है, एंटरप्रेन्योरशिप है। So it's a girl from Balochistan. She approached me and she said, "Sir, I'm very grateful to you and all, Mohammed. Can you, sir, I'm earning $400 a month." $400 a month? Mind you, it was all free of cost. We didn't charge a penny. Free of cost? Absolutely not free of cost. जब मैं गया ना पहली दफा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गया तो वहाँ पे वो कहना, सर आपकी बच्चों को अंग्रेजी नहीं समझ आ रही, और अनफॉर्चुनेटली लेटर पार्ट ऑफ द स्टेजेस पे हमने इस्लामियात भी निकाल दी। तो वो जो इस्लामियात के जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम के वो हमने माइनस कर दिया। एजुकेशन हैज बिकम कमर्शियल एंड देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज के हमारे जो टीचर्स हैं नॉट ट्रेन्ड। अस्सलाम वालेकुम, मैं जी बी ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म से काशिफ इफ्तिखार आपसे मुखातिब हूँ और आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे वो रिटायर्ड कर्नल हैं अब जी। तो मैं खुश आमदीद कहूँगा कर्नल जावेद शेख साहब को। कर्नल साहब आपको खुश आमदीद हमारे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा कर्नल साहब, मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी की कुछ लम्हात के बारे में बताएं कि आपका बड़ा नाम है पाक फौज में, तो उसमें कुछ ऐसा वाकया जो आपको याद हो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि I have been a third generation army officer. अच्छा जी, माशाल्लाह। My grandfather fought the First World War, my grandfather fought the Second World War. Right, very nice. और जो सबसे बड़ा इंसिडेंट है वो ये है कि I'm proud of it. My grandfather in First World War, they were sent to Basra to fight against Turks. Right. So he refused to fight against Turks, and the British Army they considered this a mutiny. तो उन्होंने इनको फिर सजा दी थी। पहले तो उन्होंने कहा जी हम शूट कर देंगे, तो दे सेड कि ठीक है हमें शूट कर दें बट वी विल नॉट फाइट अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो ये फिर उसके बाद he went to Kalapani and Andaman Island. He remained there for 6 years as a punishment. तो this is a great achievement and this is a great lesson that he taught us कि जी मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ना। और fortunately when I बहुत अजीम काम है कर्नल साहब। And when I went to Turkey and I told them this, then to the Turkish people they very honored me and gave me a lot of respect. और वो इस इंसिडेंट को नहीं भूलते कि जी मुसलमानों ने टर्की के खिलाफ नहीं लड़े, स्पेशली जब खिलाफत मूवमेंट हुई थी। दिस वाज द बिगनिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। And my father fought the Second World War, तो फिर I joined the army and spent about 27 years in the army. तो बड़ा अच्छा टाइम गुजारा फौज में और वी लर्न अ लॉट और बहुत सीखा है फौज में, बहुत सिखाया भी है। तो वन टाइम टू डू लॉट ऑफ थिंग्स इन द आर्मी। लेकिन सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट ये थी कि आई वाज इंस्ट्रक्टर इन स्कूल ऑफ आर्मर। तो मैंने वहाँ पे बहुत से ऑफिसर्स को ट्रेन किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर अबाउट 10 to 15 स्टूडेंट्स हु आर लेफ्टिनेंट जनरल्स नाउ। Mashallah. They're retired. Some of them have retired, but some of them are serving now. So I don't want to name them, but they've been my students. So I have that great honor that I have trained these officers. Great sir, great. तो आजकल कर्नल साहब अब आपकी क्या मसरूफियत है? देखिए मैंने जब फौज छोड़ी तो I joined Ministry of Industries. तो वहाँ पे मुझे डायरेक्टर ट्रेनिंग लगाया गया कि ये एक इंस्टीट्यूट बनाए। तो देयर इज दैट आई डेवलप दिस इंटेंट टू फौज में मैंने पढ़ाया भी था। तो देन आई रियलाइज कि माय एम इज एजुकेशन। तो मैंने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया और उसमें मैंने ऑल ओवर पाकिस्तान 9,000 सेल्समैन को ट्रेन किया। अच्छा। और आई वेंट टू पाकिस्तान ऑल द कंट्री एंड आई थिंक आई वेंट थ्राइस। तो उसके बाद फिर रियलाइज कि यार ये हमें जो एजुकेशन है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है
कि हमारे नेशन में जो चीज मिसिंग है, हमारे बच्चे दे डोंट नो व्हाट इज इट. 3 things that we have lost is the character, nation building and ownership. अच्छा. तो ये फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया तो द फर्स्ट थिंग दैट आई रियलाइज वाज के बड़े अनफॉर्चुनेटली आई फाउंड आउट कि children are not being educated. They don't know anything, and then we have not given them the right path, direction कि किस direction पे जाना है. जी. तो बच्चों को जो पढ़ाया गया है वो एक्चुअली व्हाट आई से ऑलवेज से दिस कि वी हैव गिवन देम लिटरेसी, वी हैव नॉट गिवन देम एजुकेशन. एजुकेशन मींस सोशल वैल्यूज. सोशल वैल्यूज हमने इनको नहीं पढ़ाई कि जी सफाई क्या है, सफाई क्या है. आप जिस तरह जापान को देखें ना कि वो पहले 3 साल तो पढ़ाते नहीं है, वो सोशल वैल्यूज आपके अंदर डालते हैं, सोशल वो वैल्यूज आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं. हाँ, लेकिन हमारे सोशल वैल्यूज तो हमने पढ़ाते नहीं है बच्चों को. और अनफॉर्चुनेटली लेटर पार्ट ऑफ द स्टेजेस पे हमने इस्लामियात भी निकाल दी. तो वो जो इस्लामियात का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम का वो हमने माइनस कर दिया. तो वो अब जितने भी आप जिसे हम कहते हैं ट्रू कॉन्सेप्ट. हाँ. The second thing which has happened drastically, just we should realize it now, that our education has become commercial. And also our religion has become commercial. तो हमारे जमाने में when we took the education, तो education was an education, it was not commercial. Now आप देख लें जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक रूट्स ले लें, बीकन हाउस ले लें, सिटी स्कूल ले लें, इनके जो बच्चों की छोटे छोटे बच्चों की जो सैलरीज हैं समथिंग लाइक 47,000 रुपीज. और अगर एक यूनिवर्सिटी में बच्चा चला जाए तो वो 2 साल के तकरीबन उसका 11 से 12 लाख खर्चा है. हाउ कैन यू अफोर्ड इट? एंड देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज के हमारे जो टीचर्स हैं दे आर नॉट ट्रेंड. तो मैं एक दफा एक था ये सेमिनार था ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट. तो मैं वहां पे आई स्पोक ऑन दिस. तो मैंने वो मेरी आदत है कि आई टेक फीडबैक टू इम्प्रूव माय सेल्फ. तो वहां पे मैंने एक उस्ताद से जो गुरु थे, नोन टू बी गुरु, तो आई आस्क्ड हिम, आई सेड कि यार मुझे ये बताओ ये मेरी प्रेजेंटेशन कैसी थी. कहता सर ਤੁਹਾਡੀ प्रेजेंटेशन तो बड़ी चंगी सी लेकिन ਤੁਸੀਂ स्लाइडां नहीं चलाईਆਂ. And I got a big shock. I said, what do you mean? उन्होंने कहा ਤੁਸੀਂ स्लाइडें नहीं चलाईਆਂ. मैंने कहा यार अगर स्लाइडों के बगैर मैं पढ़ा चुका हूँ 2.5 घंटे बोल रहा हूँ तो नहीं वो सर वो स्लाइडों के बगैर आपका नहीं. मैंने कहा अच्छा. This was a big shock. But the best compliment that I got from a girl who was a psychologist, and she said कि सर हम जितने भी इस किस्म के सेमिनार होते हैं हम मोबाइल पे खेलते रहते हैं जैसे what I was doing now. तो she said कि 2.5 hours that you spoke, I digested every word you said, and not even once that I had. मतलब ये हुआ ना कि आपने सर उनको बेसिकली प्रैक्टिकल अप्रोच दी. Exactly. हमारे क्या बात है ना, हमारे टीचर्स को ट्रेन नहीं है, they do not have experience. तो वो when I went to the university जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो वो पहली दफा जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो I didn't use the slides. And by the way, I have about 2,500 students that I've taught. अच्छा कदर साहब, मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने कोई टैफटा के साथ मिलके बड़ा इनक्रेडिबल प्रोग्राम चलाया था. यार वो बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम था. वो हुआ ये कि जब ये कोरोना आया तो हमने सोचा कि टैफटा के साथ मेरा एक PTDI मेरा ग्रुप पेज है जो अपना इंस्टीट्यूट है मेरा, तो हमने टैफटा के साथ ये MOU साइन किया. तो हमने ये सोचा कि यार व्हाई नॉट हम बच्चों को कोई स्किल. मेरा जो एम बेसिकली माय एम वाज नाउ स्टिल इज कि हमने बच्चों को एजुकेट करना है कि दे शुड बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड दे शुड बी देयर ओन बॉस. तो वो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने लिया क्योंकि आजकल तो नौकरियां बड़ा मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट टू गेट. सो व्हाट इज द अल्टरनेटिव इज कि यू give them skill development, they start earning, and they don't have to. They can be master of their own. What is it? I call them be your own boss. Yeah. तो हमने वो 40,000 स्टूडेंट्स को हमने एडवर्टाइज किया टैफटा ने, and we got invested about 40,000 students in 2 years. जी. तो हमने ये किया कि हमने मैट्रिक के बच्चे उठाए. अच्छा. And we didn't pick up BA, although BA के भी लड़के आए, FA के भी आए, तो लेकिन हमारा emphasis was on
मैट्रिक। अब ये सोच रहे थे कि मैट्रिक के बच्चों को जो है वो ज्यादा उनको इस चीज के ऊपर हाँ, इसलिए कि देखें ना, जो मेजॉरिटी ऑफ योर लो लेवल के जो है मिडिल क्लास से लो इनकम लोग, वो ज्यादातर मैट्रिक तक ही बच्चे पढ़ाते हैं। मैट्रिक के बाद बिकम्स डिफिकल्ट टू टीच, जैसे लाइक सेड द इंस्टीट्यूशंस हैव बिकम कमर्शियल नाउ, तो वो दे कांट अफोर्ड। और आपके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू टीच देम, क्योंकि उनके अंदर वो जो पहले जो फंडिंग होती थी वो भी फंडिंग खत्म हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जो कुछ ना होना था वो तो आई डोंट वांट टू स्पीक ऑन दिस। सो देयरफॉर वो मैट्रिक के बच्चे जो है निकल जाते हैं, दे बिकम जॉबलेस। वो ना एजुकेशन पे जाते हैं ना इधर आते हैं, तो व्हाट दे डू, दे डोंट नो व्हाट टू डू। तो आई थॉट कि दिस वाज द बेस्ट सेगमेंट जिसको हम पिक कर लें। सो वी पिक्ड अप 20,000 स्टूडेंट्स। अच्छा। और हमने उन सारे बच्चों को फिर हमने 4-5 डिसिप्लिन पे शुरू किया, एंड UMT वाज वेरी काइंड इनफ, दे गिव अस दिस प्लेटफॉर्म ऑफ Zoom, और हमने फिर वो अपना वेबसाइट बनाया और सारा कुछ किया। अच्छा। तो उसके ऊपर हमने रेगुलरली 2 साल कंटिन्यूसली वी टॉट टीच बच्चों को पढ़ाया, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग है, SEO है, फोटोशूट है, एंटरप्रेन्योरशिप है। तो वो उसके मुताबिक जिनके उनके जो हमने जब एवेल्युएट किया उनकी जो कैपेसिटी थी उसके मुताबिक फिर हमने उनको उसके मुताबिक हमने उनको ट्रेन किया। तो वी हैव स्पेसिफाइड ट्रेनर्स, वी टॉट देम, and the best the example that I have is a girl from very remote corner of Balochistan, and she approached me and she said कि sir I'm very grateful to you and I'm honored। मैंने कहा बताओ क्या हुआ? कहती sir I'm earning $400 a month। $400 a month? अच्छा। और एक लड़का आया, उसने कहा सर मैंने $400 से शुरू किया था, now I'm earning $4,000 जो आपने पढ़ाया हमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो that was a good compliment that बड़ी आपकी खिदमत है जी, बीइंग आर्म फोर्सेस में आपने काम किया, और साथ में फिर जब आपने रिटायरमेंट ली और फिर उसके बाद भी आप मुल्क पाकिस्तान की अजीम खिदमत कर रहे हैं। Mind you, it was all free of cost। We didn't charge a penny। तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट। Absolutely top class, free of cost। हम चाहेंगे जी आप आइंदा भी पाकिस्तान की खिदमत करते रहें। और मैंने UMT में पिछले जब मैं गया ना पहली दफा सुपीरियर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गया, तो वहाँ पे मैंने जब बड़ा वो आई वॉज एक्साइटेड कि जी कर्नल हो कि मैंने MBA की क्लास को पढ़ाना। मैंने कहा यार कहीं बेइज्जती ना हो जाए, तो आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश बड़ी टॉप क्लास की। वो मेरी सेक्रेटरी थी, उसको मैंने कहा प्रेजेंटेशन बनाओ, वो बना के बोले। तो वो जो मिड टर्म हुई, वो जो होता है ना हाफ टाइम, उसमें मैं फिर वो कोऑर्डिनेटर के पास गया, तो मैंने उससे कहा यार मुझे जरा बताओ कि मैंने क्या बातचीत की है, कुछ समझ आई है तुम्हें? तो वो ही वॉन्ट स्पीक बिकॉज के पास डायरेक्टर ट्रेनिंग भी था, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, एंड देन प्लस आई वाज द कर्नल। तो मैंने कहा यार तू बता तो सही, छोड़ मुझे, तू आए कम टू दैट लेवल। वो कहना सर बड़े अफसोस बताना ये चाह रहा हूँ कि आपकी बच्चों को अंग्रेजी नहीं समझ आ रही। अंग्रेजी नहीं समझ आ रही। और ये ग्रेड कौन सा बच्चों का? MBA फाइनल। असल में हमें इंग्लिश की जरूरत तो है, क्योंकि जब हमने इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करना है तो हमें इसमें कमांड होना चाहिए। नहीं, जब मीडियम ऑफ लैंग्वेज, जब इंस्टीट्यूट जो है मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश है, राइट। तो फिर वो तो उसमें दिस वाज द बिगेस्ट शॉक दैट आई हैड। सही। तो फिर उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, व्हाटएवर आई हैड, अरबी मैंने पढ़ाना शुरू किया। दैट इज हाउ आई टीच। अच्छा। तो सेकंड जो शॉक था वो था कि बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। दे हैव नो कॉन्सेप्ट अबाउट लाइफ। फिर एक और जो चीज जो इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे डू नॉट हैव द एम। एम मकसद ये है ना कि हर बंदे का जिंदगी का एम है। मेरा क्या एम है? मेरा एम है कि अभी जो मैंने जो कुछ सीखा है इन 73 years, आई मस्ट इम्पार्ट टू माई चिल्ड्रन। ट्रू, ठीक है। तो वो बच्चों को एम ही नहीं उनको पता जी मैं वो कोल्लू की बैल की तरह कि जी मैंने स्कूल में चले जाना। मैंने पूछा बच्चों को कि 100 की क्लास थी,
70 बच्चों ने कहा जी हम अकाउंट्स कर रहे हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई फाइनेंस अकाउंट क्योंकि ये मेरा क्लास फेलो है इसलिए किया। मैंने कहा तुम कोलू की बैल की तरह कर रहे हो। हाँ जी, क्योंकि अपनी सोच नहीं रखी है, नहीं सोच, आईटी को नहीं देखा, ये चीज नहीं देखी कि हमने जो है वो दुनिया किधर जा रही है। एक्चुअली जो ट्रेंड है उसको फोकस करना चाहिए। दूसरी देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वेयर आर द जॉब्स। जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या उसकी जॉब्स अवेलेबल हैं। हम जिस तरफ जा रहे हैं, या हम किसी भेड़ चाल की तरफ जा रहे हैं, या हम किसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो क्या वो मेरे लिए सूटेबल था। आपने जी बहुत अच्छी बात की कलर साहब, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि आप इस ईद के मौके पे हमारे मुल्क पाकिस्तान को और हमारे स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं। मेरा सिर्फ पैगाम ये है कि अल्लाह ताला हम सबको ज़मान में रखे एंड वी शुड लिव फॉर पाकिस्तान एंड वी शुड बी ट्रीटिंग दिस कंट्री एज अ वन नेशन, यू सी। Great, sir. इंटीग्रेशन होनी चाहिए Great, कि वी हैव लव फॉर दिस कंट्री, नॉट दैट कि वी आर वरीड अबाउट समथिंग एल्स। तो नेशनल इंटीग्रेशन इज इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत अल्लाह शुक्रिया ताला हम कलर सबको साहब, ज़मान में रखे। आपके आने का, आपके कीमती टाइम हमें देने का। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग थैंक सर। यू सर, थैंक यू।